हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मो के। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी यानी कि क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्स 1। ओके, तो फर्स्ट में क्या करूँगा, किसी भी एक रैंडम स्कूल्स के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स के, पहले मैं उसको सॉल्व करूँगा। देन उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है वो सबको मैं सॉल्व करके दिखाऊँ। ओके, क्योंकि एक स्कूल है बाजू में, जो मैं नाम नहीं बताऊँगा, वहाँ के बच्चे क्वेश्चन पेपर लेके आप बोलते सर क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड बना था, हमें कुछ समझा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 तो कुछ समझा ही नहीं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं वो क्वेश्चन बना के दे दूँ ताकि कुछ बच्चों को बेनिफिट हो जाए। ओके, ताकि अगर जो नेक्स्ट एग्जाम में, दैट मीन्स कि बोर्ड के एग्जाम में अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इजिली कर ले जाए। ओके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो क्वेश्चन पहले कराऊँ। ओके, तो यहाँ पे है मेरे पास से क्वेश्चन पेपर। ओके, प्रीलिम्स क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ये मैक्स 1 अलजेब्रा है। ओके, क्लास 10th का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट का ए, 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फाबेट विद सब क्वेश्चन। तो आपको पता ही होगा कि जो बोर्ड का जो पैटर्न है, ओके, उसके लिए क्या रहता है, हमको उनका अल्फाबेट लिखना रहता है। ओके, क्या रहता है, अल्फाबेट, ना कि हमको उसको सॉल्व करना था। बट मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको आना चाहिए ना उसको कैसे सॉल्व करना है, आपको रफली पीछे सॉल्व करना रहेगा। ओके, अगर आपको डायरेक्ट आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, एंड सेकेंड है 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको इक्वेशन 2, और यहाँ पे फाइंड करने वाला है डी बाई डी डिटरमिनेंट मेथड। आपको पता होगा डिटरमिनेंट मेथड, ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.3, ओके, ये 1.3 में आता है। हाँ, तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्या करना है, इसको उधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है डी, तो डी इज इक्वल टू ब्रैकेट मॉड लेना। देखिए इन दोनों कोएफिशिएंट लेंगे, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट आल्सो 1। ओके, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -2। अब इसको सॉल्व करना है। ओके, अब क्या करना है, इनका क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2, और हमेशा मैंने आपको बताया यहाँ कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, फिर माइनस लेना है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके क्रॉस में, तो 1 इंटू 3, तो 2 1 जा -2 माइनस 3 1 जा 3, तो कितना रहा आपका आंसर, -5। तो चेक करते हैं, आपका ऑप्शन है दैट इज बी। क्या है आपका ऑप्शन, दैट इज बी। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए कितना सिंपल है। डायरेक्ट आपको एक में क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करना ट्राई करो, अगर होता है आपसे पॉसिबल तो आप इसको क्या करें, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ पॉसिबल नहीं है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप क्या करें, इस तरीके से नॉर्मली सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द रूट्स ऑफ द x स्क्वायर प्लस kx प्लस k, ओके, इज इक्वल टू 0 इज रियल एंड अनइक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, यहाँ पे बोल के दिया रियल एंड इक्वल बोला, सॉरी यहाँ रियल एंड इक्वल। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। तो मैं सॉल्व करता हूँ। रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, तो क्या होता था, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर जो रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब बी स्क्वायर इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेना है, किससे, इसको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ओके, अब इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू के, सी का वैल्यू ऑल्सो के। ओके, कंपेयर करके लिख लेना है। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला रखें, बी का स्क्वायर है ना, दैट मीन्स के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू के इज इक्वल टू 0, तो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 के इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से के को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है ना, तो एक तो हो जाएगा के इज इक्वल टू 0 और सेकंड हो जाएगा के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस आ रहा है तो प्लस, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, दैट मीन्स आपका आंसर 0, 4 आ रहा है। ओके, या तो ऐसा लिखिए, कॉमा मतलब
0 एंड 4। ओके, तो 0 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है? 0 एंड 4 ऑप्शन है, दैट इज सी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज सी हो जाएगा। ओके, देख लीजिए कितना सिंपल है, दैट इज सी। डायरेक्ट क्या करना है आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेना है। फिर यहाँ से क्या करना है? ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर इजिली। देन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड में क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3? ओके, 3 से मल्टीप्लाई होने वाला फर्स्ट 3 एक कम 3 3 2 जा 6 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 1 2 3 4 5। ये 5 का सम निकालना है। ओके, तो देखिए 9 6 कितना होता है? 15, 12 3 कितना होता है? 15 और ये 15। ओके, तीनों का मल्टीप्लाई करिए, 15 15 कितना है? 45। तो 45 चेक करते हैं, आपका आंसर कौन सा है? 45, दैट इज ए है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल, इसमें क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3? जो फर्स्ट 3, हाँ, जो फर्स्ट जो 5 जो नंबर से 3 से मल्टीपल होते हैं, देखिए तो 3 का टेबल लिख लो। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 एकम 3 3 दूना 6 3 3 9 3 4 5 3 5 15। ओके, ये नोट क्या करना? सभी को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना? 45। तो यही आपका आंसर है। ओके, अब यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर बोल सकते हैं, 2 के टेबल में 3 4 के टेबल में, तो आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करना। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ डाइस इज रोल। अच्छा है, कोई तो डाइस रोल होगा तो उसका सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? आपको पता है 1 2 3 4 5 6। ओके, यानी कि नंबर ऑफ फेस कितना हो गया? 6। देन क्या बोल रहा है? फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। लेस देन 3 से प्रोबेबिलिटी क्या है? सपोज हम सपोज कर लेते हैं ए, तो लेस देन 3 कितना है? 1 और 2 है, यानी नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए 2 अपॉन में 6, यानी कि 1/3। ओके, प्रोबेबिलिटी कितना है आपका? 1/3। अभी 1/3 कहाँ पे चेक करते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर आपका है बी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना, देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या करना था? 2 इक्वेशन दिया है। ओके, इसको डिटरमिनेंट मेथड से हमको क्या करना? फाइंड डी करना। ओके, यहाँ पे हमने डी फाइंड कर लिया। देन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको क्या करना है? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको क्या करना है? सॉल्व करना है, और यहाँ से हमको क्या करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एक हिंट दिया है कि जो इक्वेशन है वो क्या है? इसके जो सॉल्यूशन है, इसका जो हल है वो क्या है? रियल एंड इक्वल है, यानी कि समान तथा वास्तविक संख्या। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। फिर आता है कि फर्स्ट 5 नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है, और वो नंबर कैसे होना चाहिए? 3 से मल्टीपल होना चाहिए, 3 के गुणे में होना चाहिए। ओके, तो 3 के गुणे में यानी 3 के मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये आता है ये 45। फिर आता है कि एक डाइस को रोल किया, उसमें क्या पूछ रहा है कि 3 से लेस देन आने वाले नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3 से लेस देन कौन है? 1 और 2 है। 1 और 2 मीन्स 2 नंबर है, तो 2 अपॉन में 6 1/3। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू हमने क्या किया? पूरे सॉल्व कर लिया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का बी। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 5। देखिए क्या बोला है? इक्वेशन है 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 23 एंड y इज इक्वल टू 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, बस y का वैल्यू पुट करो। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब क्या करना? जहां जहां पे y वहां पे हम लोग क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। तो लिखे 4x प्लस का 3 इंटू 5 इक्वल टू 23। 4x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 23। 4x इज इक्वल टू ये प्लस इधर गया तो माइनस 15। 4x इज इक्वल टू, अब इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते। ओके, 13 है ना, 13 में से 5 गया 8 आएगा, 1 में से 1 गया 0, 8 1 13 होता ना। तो इधर क्या है? 4 इंटू इधर है तो डिवीजन, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन में 4, 4 2 जा 8। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना है आपका? दैट इज 2। ओके, यही बोला था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, 4 प्लस, हाँ बरोबर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल है।
यहाँ पे y का वैल्यू दिया, x का वैल्यू पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी ऐसा हो सकता है कि x का वैल्यू गिवन रहेगा, y का वैल्यू पूछ सकता है, तो सेम पैटर्न आपको करना है। ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन 1 मार्क का है, और जो हमने अभी इसके पहले एमसीक्यू किया वो 4 क्वेश्चन वो भी 1 मार्क का था। सेकंड है राइट द वैल्यू ऑफ ABC इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन हमको क्या करना, फाइंड वैल्यू ऑफ AP, फाइंड ABC। तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन a का वैल्यू कितना हो गया, a का यहाँ पे 3, b का कितना है -6, c का कितना है -5। ये है आपके फाइनल आंसर। ओके, लास्ट में आंसर लिख लेना है 3, -6, -5। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोला है, इफ व्हाट इज MB। हाँ, MB हमको पूछा है, FB दिया है कितना 50 रुपीज। ओके, मार्केट वैल्यू 50 है और MB पूछा है, तो चलो देख लेते हैं। और हाँ, वो बोल के दिया है इफ इट इज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सब में सॉल्यूशन लिखना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सब में आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पर जाएगा फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज कितना है हमारा, ₹50। ओके, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है, ₹50 है। देन मार्केट वैल्यू यानी कि MB ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू, मार्केट वैल्यू 1 शेयर कितना हो जाएगा, याद रखिए, देखिए 50 है, 50 माइनस 10% ऑफ कितना 50 का। क्यों, क्योंकि 50 के ऊपर क्या बोला है, 10% डिस्काउंट दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, 50 माइनस इसका 10% निकालते हैं, 10/100 इंटू 50, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो 50 में से 5 गया तो कितना आ रहा है आपका 45, ये आपका आंसर है। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये है आपका मार्केट वैल्यू। देन एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है, अ डाइस इज रोल। ओके, अ डाइस इज रोल्ड, देन सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 6। देन क्या बोला है, राइट द प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट गेटिंग द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। हाँ, तो हमारा जो इवेंट क्या हो जाएगा, एक इवेंट हम सपोज कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6। ओके, 2 से मल्टीपल है ना, 2 4 6। हाँ, तो इसका नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, दैट इज 3। 1 2 3 नंबर काउंट करने हैं, 1 2 3, ये हो गया इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट या तो नंबर्स ऑफ इवेंट। हमारा फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस। ओके, तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू 3, एस का वैल्यू कितना है 6 है, 3 1 जा 3 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स 0.5% चांसेस है कि 2 के टेबल यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर्स आने की। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू बेस्ड। ओके, 4 क्वेश्चन थे, 4 मार्क के लिए, वो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 1 मार्क का। ओके, जिसको सॉल्व करना था हमने वो भी कर लिया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, हाँ, उसमें ए और बी है, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जो 8 मार्क का आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज अ नो ऑप्शन। ओके, यहाँ पे यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे जो ऑल के ऑल क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी क्वेश्चन से, तो अगर आपको अच्छे से आता है तो अच्छे से कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए। ओके, क्वेश्चन 2 का ए, यहाँ पे टोटल 3 एक्टिविटी है एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 2 एक्टिविटी फॉर 4 मार्क्स। देखिए फर्स्ट क्या है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए, इक्वेशन 1 और 2, इनको सॉल्व करना है, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, बाद में जहाँ पे बॉक्स है वहाँ पे बॉक्स लगा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है मालूम है, टोटल 4 बॉक्सेस रहेंगे, ईच बॉक्स कैरी हाफ मार्क्स एंड यहाँ पे बॉक्स इज कंपल्सरी। अगर आप बॉक्स नहीं बनाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे बॉक्स इज नेसेसरी।
ओके, ये ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, ये प्लस है 3 और यहाँ पे माइनस, हमने इसको क्या करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो 9 2 11 यानी 21 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या था माइनस था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस कैंसल, 5 2 कितना था 7x, ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन, x इज इक्वल टू 21/7, 7 3 जा 21, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आपका वैल्यू 3। ओके, अब क्या करना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1 2 कहीं भी पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाए, मैं 1 में पुट करता हूँ। यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस का 3y इज इक्वल टू 9, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 9। ओके, ये प्लस इधर है तो माइनस, तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब ध्यान से 3y तो एज इट इज रहने वाला है, हाँ 15 में से 9 गया तो माइनस का 6 आएगा, क्यों, क्योंकि 15 ग्रेटर है। ओके, अब यहाँ पे 3 इंटू इधर है तो डिवीजन, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -2। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा बॉक्सेस कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। बॉक्सेस है आपका, पहले तो यहाँ पे बॉक्स है आपका, ओके, दूसरा बॉक्स तो यहाँ पे भी है, हाँ, फिर यहाँ पे आपका थर्ड बॉक्स आता है, एक तो यहाँ पे है और एक और आपका कहाँ पे है बॉक्स, दैट इज यहाँ पे, किधर गया यहाँ पे, तो 1 2 3 4 बॉक्स हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्या रहता है, आपको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2 का ए यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी आपका सॉल्व हो गया। ओके, ये दोनों आपका आंसर है, यहाँ पे। अब आते हैं इसी में एक सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड विच टर्म्स AP 2 11 20 29 इज 560, देन कंप्लीट द एक्टिविटी। ओके, देखिए ये हमको AP दिया, मैंने AP लिख लिया है, A का वैल्यू 2, D का वैल्यू निकाल के दिया है 9 और nth टर्म ऑफ AP कितना दिया है 56, सॉरी 560। अब इसको सॉल्व करना, पहले तो यहीं पे दे दिया एक्टिविटी, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, तो होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला। पहला काम तो हो गया हमारा, हाफ मार्क्स यहाँ पे आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा Tn का वैल्यू कितना दिया हमको 560। अच्छा यहाँ पे A का वैल्यू 2 है प्लस n तो ऐसे रहने वाला है, D का वैल्यू कितना है 9, तो 560 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n माइनस 9 बन जा 9। ओके, तो 560 तो एज इट इज रहेगा। देखिए ये 9 क्या है आपका, माइनस है, क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 को माइनस करो तो -7 आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर है प्लस का 9 एंड एज इट इज। अब ये माइनस दे रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 567 इज इक्वल टू 9n। अभी 9 इधर क्या है, इंटू इधर तो डिवीजन, तो n इज इक्वल टू 567 अपॉन में 9। ओके, अभी 9 का 12 पढ़ते हैं, 9 5 5 9 6 54, 9 छक 54। ओके, 2 7 9 त्रिका 27, कितना रहा है आपका n इज इक्वल टू 63। तो यही तो फाइंड करने वाला था कि n का वैल्यू क्या है। ओके, तो इस तरीके से करना। अब हम लोग बॉक्सेस लगा लेते हैं। पहला तो फॉर्मूले पे बॉक्स हो गया, फिर सेकेंड यहाँ पे आपका बॉक्स है 2 प्लस यहाँ पे आपका बॉक्स है। ओके, फर्स्ट पे फॉर्मूला हो गया आपका, सेकेंड यहाँ पे है, एंड थर्ड वन एक यहाँ पे था आपका, किधर गया दिस वन, एंड फोर्थ वन आपका ये आंसर। इस तरीके से आपके क्या है बॉक्सेस से आपको फिल करना है। ओके, देखिए कितना ही सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। आपको जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है ध्यान रखेगा, नीचे का आंसर ऊपर रहेगा, ऊपर का आंसर नीचे रहता है, बस उसको ध्यान से क्या करना है ऑब्जर्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ए का फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी का कितना है थर्ड। क्या बोला है, अ डाइस इज रोल, एक डाइस को रोल करना है एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या बोला देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन अपर फेस ऑफ अ डाइस। तो सबसे पहले इसमें सैंपल स्पेस का बोला है, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो नंबर ऑफ एस कितना देंगे आपके 6,
और हमको क्या बोला है, अपर फेस पे बोला ऑड नंबर 1 3 5 1 3 5, ये हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्या है, a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ a अपॉन में नंबर ऑफ s। ये फॉर्मूला भी बॉक्स में है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 3 अपॉन में 6 यानी कि 1/2 p ऑफ a। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, एक तो आपका लास्ट का ये वाला है बॉक्स आपका पहला काम, फिर सेकंड आपका क्या था, यहाँ पे फॉर्मूले वाला बॉक्स था 2 हो गया। ओके, एक आप यहाँ पे ये था 3 हो गया। ओके, और एक यहाँ पे ये वाला बॉक्स ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए चलेगा, एक ये हो गया 4। ओके, इस तरीके से आपको 4 बॉक्सेस बना के देंगे, तो यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी बेस्ड ऑल 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके, बट आपको बोर्ड में क्या करना है, यहाँ पे कोई भी 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए का 3 क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ओके, यहाँ पे आपको एनी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है 8 मार्क के लिए। ओके, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिया है, कोई भी आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना 8 मार्क के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड ऑफ k इफ 3x प्लस ky इज इक्वल टू 3। ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन है सेकेंड वन बोला है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है और यहाँ पे हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर होता तो हम लोग एक आध क्वेश्चन और भी कर लेंगे, अगर हुआ तो देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। तो पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। ओके, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस k इंटू 3 इज इक्वल टू 3। 5 3 जा 15 प्लस 3 इंटू के 3k इज इक्वल टू 3। ये प्लस दे रहा तो माइनस 3k इज इक्वल टू 3, ये प्लस दे रहा तो माइनस 15। 3k इज इक्वल टू 15 में 3 का तो माइनस का 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये है इंटू में तो डिवीजन में, तो k इज इक्वल टू माइनस 12/3। 3 4 जा 12, तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अगर यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं किया फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड या तो फॉर्मूला मेथड, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे बोल के दिया है कि हमको इसको किससे सॉल्व करना, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जो भी लास्ट में जो टर्म होता है कितना है 15, इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे कितना मिलना चाहिए 8। ओके, तो 15 का क्या होता है 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अच्छा, 8 कैसे चाहिए प्लस है ना, दोनों पे क्या रहेगा साइन प्लस। ओके, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 5 3 जा 15 मिलता है, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये मिलता है। तो ये हमारा आंसर क्या है, राइट है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसके प्लेस पे इन दोनों को लिख लेंगे 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना, दो दो का पेयर लगाना है। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोनों क्या है सेम है, अगेन कॉमन ले लेंगे x प्लस 5, फिर यहाँ पे आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट है, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट के इज इक्वल टू क्या लेना है 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना है, प्लस है तो -5 और x इज इक्वल टू -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है आपका, तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5, -3। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर
2 का बी का फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द 11th टर्म। ओके, 11th टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं T11 हमको फाइंड करना है। इफ एपी दिया है, एपी क्या है 12, 16, 20 एंड 24, देन हमको 11 टर्म फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है आपका एपी इज, तो ए इज इक्वल टू कितना आपका 2 है। ओके, अब डी फाइंड करते हैं। डी क्या होता है हमारा T2 माइनस T1, तो ये हो गया T2 माइनस T1, तो कितना जाएगा 16 माइनस 12, कितना जाएगा 12 4 16 यानी कि 4 हो गया। ओके, ये हो गया आपका 4। हमारा फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो टी क्या फाइंड करना हमको 11, तो 11 ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, दैट इज 4। हाँ, अब क्या करना है, चेते यहाँ पर लिखते बाय द फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हाँ थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 12 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 4, 12 प्लस कितना होता है 10 4 जा 40, ये हो गया आपका 52। देख लीजिए कितना सिंपल है। ये पूछा था ना 11th टर्म ऑफ एपी, तो आप ऐसे लिख सकते हो 11th, देयरफॉर 11th टर्म ऑफ एपी इज 52। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं से ले लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोला है, मिस्टर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पॉइंट ईच ऑफ टेक्सटाइल वैल्यू 3000, देन फाइंड द जीएसटी चार्ज एट द रेट ऑफ 28%। ओके, तो देखिए हमको क्या बोला है, 2 लस्टर पेन्स ले, तो ले लो टैक्सेबल, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 लस्टर पेन इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 का कीमत है 3000। ओके, तो 2 का कितना जाएगा 6000 रुपीज। ओके, ये हो गया, दोनों का वैल्यू हो गया टैक्स वैल्यू। अब क्या बोला है, इसके ऊपर बोला है 28% चार्ज जीएसटी। चार्ज 18% कितना बोला है, चार्ज 28% ऑन 6000, इस 6000 के ऊपर 28% जीएसटी चार्ज किया। ओके, तो चार्ज वैल्यू तो चार्ज अमाउंट, जीएसटी चार्ज अमाउंट लिखो, जीएसटी चार्ज अमाउंट इज इक्वल टू क्या है 28 अपॉन में 100 इंटू 6000, 20 कैंसर, 0 28 में से, चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं 28 इंटू 6, हाँ 8 6 48 के 8 4, हाँ तो 6 दूना 12 4 16, कितना आ रहा है 1680 रुपीज। ये है आपका जीएसटी चार्ज अमाउंट। ओके, हाँ सही है। इन दोनों के 6 देखो 8 छक 48 के 8 कैरी 4, 6 दूना 12 4 16, ये सही है। तो ये आ गया चार्ज जीएसटी अमाउंट। देखो यहाँ पे बहुत अलग तरीके से पूछते हैं, कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको पूछेंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी बताओ। ओके, तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी पूछता है तो क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। सपोज इसने पूछा था कि वैल्यू ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, तो क्या करेंगे हम लोग 1608 का क्या करें 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 2 16 40, ये आपका हो गया सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे चीज पूछा है नहीं पूछा तो हम लोग नहीं फाइंड करेंगे। बस मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि अगर इन पूछता है किसी क्वेश्चन में तो आपको इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आप इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं इसमें का क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। हाँ, क्लास दिया है, कितना दिया है 35 से लेके 39 तक। देन इसका क्लास मार्क पहले फाइंड करने बोला है,
देन बोला है कि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो क्लास है वो फाइंड करना है। ओके, तो क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो लोअर लिमिट क्या है 35, अपर लिमिट क्या है 39 अपॉन में 2। तो 9/14 के 4 3 6 7 72 अपॉन में 2, तो कितना आ रहा 36। हाँ 36 72 हो जाता है ना, 37। ये हो गया आपका क्लास मार्क CM। ओके, देन बोला है नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव बोला ना, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्लास इज, अच्छा नेक्स्ट मतलब उसका जस्ट आगे वाला, देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है 35 से लेके 39, दूसरा क्या होता है 39 का होता है 40 से लेके 44, कितने का डिफरेंस है 4 का, तो यहाँ पे होगा 44। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्लास, यानी कि आंसर में आप आ जाइए, आंसर में होगा 37, 42, 44। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए कितना ही सिंपल है, बस दिखने में लग रहा है कि बहुत ही हार्ड है, बट ये हार्ड है नहीं, बहुत ही ईजी है। देख लीजिए हाँ, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी में टोटल 5 क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट। ओके, यहाँ पे टोटल 2 एक्टिविटी है, उनमें से किसी एक को सॉल्व करना है 3 मार्क के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस kx square minus x minus 12 is equal to 0 is 3/2, then find the value of k and complete the activity for the find the value। ओके, तो सेम है, पहला क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो k इंटू 3/2 द स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, पहला काम तो हो गया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पहला हो गया। अब यहाँ पे 2 है, क्या करना 4 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, कभी कभी आपको मल्टीप्लाई बाय 4 दिया रहेगा, कभी 2 दिया रहेगा, कभी 6 दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन में 2 है तो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो k इसका मल्टीप्लाई, इसका क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करते हैं, 3 3 9, 2 2 4। ओके, अच्छा एक स्टेप रुक के करते हैं हाँ इसको, तब आपको इजी रहेगा। तो जाएगा 3 3 9 अपॉन में 2 2 4 इंटू के माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए सबसे जो बड़ा जो वैल्यू कितना है 4, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अपॉन में 4 इंटू के पहले से था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3/2 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो हो जाएगा 4 4 कैंसल, 2 2 4, यहाँ पर जाएगा 9k इज इक्वल टू नहीं आएगा, 9k माइनस 3 2 6 माइनस 12 चौक 48 इज इक्वल टू 0। 9k इनको ऐड करें तो माइनस ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 0, 8 से 14। हाँ, ये माइनस है तो प्लस, तो 9k इज इक्वल टू माइनस का प्लस है 54। अभी इधर इंटीजर तो डिवीजन, k इज इक्वल टू 54 अपॉन में 9, 9 6 54, यानी कि आपका k का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज 6। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर। अच्छा अब हाँ चलेगा, डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, ऐसा करें तो। अब यहाँ पे बॉक्सेस क्या है, बॉक्सेस देख लेते हैं। पहला तो बॉक्सेस से आपका वैल्यू पुट करने का, यहाँ पे ये हो गया पहला बॉक्स। देन सेकेंड बॉक्स ऑल्सो यहीं पे है, इसका स्क्वायर है। थर्ड बॉक्स है आपका यहाँ पे, ओके, एंड फोर्थ बॉक्स है आपका, दैट इज ऑल्सो हियर, एंड सिक्स तो ये है, और फिफ्थ बॉक्स कहाँ है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा। ओके, एक ही है। तो इस तरीके से आपके बॉक्सेस बने रहेंगे, आपको बॉक्सेस लगाना बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए का फर्स्ट। देखिए कितना सिंपल है, बस आपको बॉक्सेस बाद में देख लेना है। पहले यहाँ पे देखना है कि हमको वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स का वैल्यू 3/2 यहाँ पे रख के सॉल्व करना है। ओके, आप अगर पूरा सॉल्व करते हो, जहाँ पे बॉक्स है वहाँ पे बॉक्स लगाते हो तो भी आपका आंसर राइट है। आप अगर जो सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस फिल करते हो, हाँ आप इधर रफ करते हो, यहाँ पे सिर्फ बॉक्सेस वाला वैल्यू रखते हो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा लिखते ही नहीं, तो भी आपका आंसर राइट है। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे जैसे कि ध्यान से देख सकते हैं,
कि यहाँ पे जो बॉक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पे जो बॉक्सेस दिया हुआ है, सिर्फ वो बॉक्सेस वाले काम करते तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड बोला है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द 200 पेशेंट ओके treat in a hospital in a week, complete the following activity to find the mod of the ages of the patient। देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ एजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट है, यहाँ पे एजेस है कितना है 10 to 15 वाले हैं, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 वाले, और इसमें कितने 30 है, इसमें कितने 50 है, इसमें कितने हैं 38, इसमें 24, उसमें 22। अब यहाँ पे सॉल्व करना ओके। अच्छा, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है। फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला है पहला का। अब मॉड बोला है तो मॉड क्या होता है, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है तो यहाँ हो गया आपका, तो दिस वन आपका F1, दिस वन आपका 15 लोअर लिमिट हो जाएगा ओके, एंड इसके जस्ट आगे वाला हो जाएगा F2, इसके जस्ट पीछे वाला हो जाएगा आपका F0। मैंने यहीं पे सब चीज दिखा दिया। अब क्या करना है आपको, सभी के सभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ओके। सब्स्टिट्यूट करके क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। L का वैल्यू कितना है आपका, ध्यान से देखिए 15 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 50 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 30 अपॉन में 2 इंटू 50 माइनस F0 कितना है 30 माइनस F2 कितना है 38। ये 30 है माइनस 38 इंटू H का वैल्यू। अच्छा, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे देखिए 5 का डिफरेंस है 5। तो ये देखिए आपको याद रखना है, ये 15 को एज इट इज लास्ट तक लेके जाना। सो कुछ भी नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। इसको एज इट इज एंड तक लेके जाना है आपको, कुछ भी नहीं करना है ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 50 में से 30 का तो 20, ये हो जाएगा 100 माइनस 68 इंटू 5, 50 सेम रहेगा, 20 अपॉन में 68 गया यहाँ तो 2 ऐड करेंगे तो 70 यानी कि 32 इंटू 5। तो 4 8 32 और 4 5 20, हाँ 8 4 32 4 5 20, हाँ तो हो जाएगा 15, यहाँ पे प्लस है प्लस 8 प्लस 5 5 25 अपॉन में 8, तो 25 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 त्रिका 24 1.0, 8 एकम 8 2 0, 8 दूना 16 4 0, 8 5 40 ओके। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 15 प्लस 3.125, इसमें ऐड करें 15 3 कितना जाएगा 18.125, इतने इसके मॉड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पे जो आपको बॉक्सेस दिए वहां पे आपको क्या करना है, बॉक्सेस, ये भी बॉक्सेस है, ये भी बॉक्सेस है, ये भी क्या है आपका बॉक्स है। जहां जहां पे आपका बॉक्स है वहां पे क्या करना है, आपको बॉक्सेस लगा लेना है ओके। इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गए। आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ओके। थर्ड का बी में एनी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना 6 मार्क के लिए है, बट यहाँ पे दिए हुए हैं आपको 4 क्वेश्चन, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है 6 मार्क के लिए, 2 ऑप्शन। तो बहुत ईजी होता है ये क्वेश्चन, आराम से बच्चे कर ले जाते हैं। यहाँ से आपको ना क्वेश्चन थोड़े से टफ आना चालू होंगे ओके। नहीं क्वेश्चन नंबर 3 तो आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ओके, if the measures of one angle is more by the 50 than the other angle, then find the measure of the each angle okay। तो यहाँ पे कोई तो 2 एंगल है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं let measure of first angle is equal to first angle भी सपोज कर लेते हैं x डिग्री ओके। then measure of second angle is equal to क्या जाएगा, more than 50 बोला है ना, 50 को मैंने ऐड कर दिया है ओके।
इसमें क्या बोला है, ये हो गया आपका सेकेंड एंगल और ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल। अब क्या बोला है कि दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है 90 डिग्री। ओके, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ओके, कंडीशन क्या बोला है कि सम ऑफ यानी कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे तो आप रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया भी है बोल के स्टार्टिंग में ही कि सम ऑफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। आप क्या करना है, इसको ऐड करते हैं x और x, 2x इज इक्वल टू ये 50 प्लस हो रहा है तो माइनस, तो 90 माइनस 50, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। ये इधर इंटू दे तो डिवीजन x इज इक्वल टू 40/2, 2 से कट करेंगे 20 हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20। ओके, अब यही पुट करना कहाँ पे, वहां पे, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, देयरफॉर ये हो गया आपका मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कितना x था, तो हो गया आपका 20 डिग्री। ओके, सेम मेजर ऑफ सेकेंड एंगल क्या था हमारा, x प्लस 50 था, तो 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 70। तो मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ 20,70। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 70 और 20 कितना था 90 होता है, दैट मीन्स जो हमारा कंडीशन क्या है सेम है। देख लीजिए कितना ही सिंपल है, बस ये है आपका आंसर है जो दिख रहा है ना, ये लास्ट में आंसर लिखा है, लेकिन इस तरीके से आपको लिखना है। दिखने में लगता है क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ना बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम दिखने में जितने बड़े होते हैं एक्चुअल में उसके सॉल्यूशन बहुत ही इजी होते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3B का फर्स्ट। अब आता है सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, देन फाइंड द नंबर्स। ओके, सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट नेचुरल नंबर इज x, हाँ, एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, रेसिप्रोकल मतलब क्या था, इसका उल्टा कर देना है। ओके, इसका उल्टा कर देना। तो ध्यान से देखिए क्या बोला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिया 65/8, देन फाइंड द नेचुरल नंबर। तो अब लेंगे हम लोग देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कुछ लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस भी लिखते हैं, तो दोनों ही राइट है। क्या बोला है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है 63/5। ओके, 63/5 दिया है, हाँ नहीं सॉरी 8 दिया है, 63/8 दिया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना सबसे पहले काम क्या करना है, 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स 1, इधर गया तो अपॉन में x इंटू एक्स, तो 63/8। अब क्या करना, x से यहाँ मल्टीप्लाई करना, 8 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 63x। 8 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 63x। अब क्या करना है, इसको इधर ले लेंगे। ओके, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, ओके, रुको, ये एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा अपॉन में x, तो ये यहाँ जाएगा और ये x यहाँ जाएगा, सही है। तो इधर तो -63x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको इधर ले लिया है और इसको अरेंज कर लिया है। तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, अगर जो यहाँ पे नंबर नहीं है तो डायरेक्ट लास्ट वाले टर्म का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, मिडिल वाला फैक्टर वैल्यू आना चाहिए। बट यहाँ पे अगर जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करना है, देन क्या करना है, उसका फैक्टर निकालना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ,
यानी कि 8 8 कितना था 64। इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे कितना से -63, तो 64 बन जा 64, माइनस है ना तो बड़े पे माइनस छोटे पे प्लस। इस तरीके से आपको क्या करना है फैक्टर निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये 8x² -64x प्लस x प्लस का 8 = 0। अब क्या करना है यहाँ पे आपको दो दो का पेयर लगा लेना है। तो यहाँ से 8x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 8 8 64, यहाँ पे प्लस, अच्छा रुको रुको रुको, दो मिनट, ये प्लस 63 इधर माइनस हो गया ना, हाँ सही है, हाँ तो ये हो गया 64 सही है, 8 माइनस x है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो रुको मिस्टेक हो रहा है साइन में। कंडीशन तो प्रॉपरली हम लोगों ने कंडीशन में कोई मिस्टेक्स नहीं है। अच्छा एक काम भी तो कर सकते हैं ना, हमें वैल्यू चाहिए 63, क्वेश्चन में क्या बोला है 6, अरे सॉरी हाँ 65/8 दिया है, हाँ ध्यान से देखिए 65/8 दिया है, मैंने बाय मिस्टेक 63 लिख दिया, तभी तो आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है हमारा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 65 है, हाँ 65 जहाँ पे 3 है वहाँ पे सिर्फ क्या जाएगा 5 हो जाएगा बस। अब दोनों को ऐड करना ना तो दोनों ही क्या रहेंगे माइनस में रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 65 है ना बरोबर है, तो यहाँ पे भी 64, यहाँ पे दोनों क्या रहेंगे माइनस में रहेंगे। अब सही है, बस हमने कुछ नहीं करना, सब सेम रहेगा, जहाँ पे 3 था वहाँ पे हमने 5 कर दिया है, याद तो सेम है। अब यहाँ पे हमने जो फैक्टर लिया है दोनों क्या रहेंगे माइनस में रहेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे -x, ये हो गया। अब क्या करना है यहाँ से अगर मैं -1 को कॉमन लेता हूँ, ओके -1 को कॉमन लेता हूँ, नहीं माइनस को, हाँ माइनस को लेना पड़ेगा ना, -1 को कॉमन लेता हूँ तो क्या होता है 1 से प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये 8 एज इट इज यहाँ पे 0। देखिए ध्यान से क्या किया मैंने, यहाँ देखो 8 के टेबल में 64 आता है, 8 8 64, तो मैंने 8 को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो मैंने क्या किया x को भी कॉमन लिया है, तो यहाँ से देखिए 8 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, एक x बचा हुआ है, माइनस सेम है, यहाँ से x बाहर आ चुका है, 8 8 64, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, ओके। और यहाँ से मैंने -1 को कॉमन लिया तो ये हो गया है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, हाँ ये दोनों क्या है सेम है, तो हम क्या करें इसको अगेन कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 8 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 8x माइनस का 1 = 0। आप क्या करना दोनों ब्रैकेट की इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 8 माइनस 8 = 0 और 8x माइनस 1 = 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 8 और x = 1/8। अच्छा तो आपको पता होगा कि therefore x = 1/8 is not possible. Why? Because it is not a natural number. Okay? It is a rational number. ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसके लिए क्या है ये पॉसिबल नहीं है, तो therefore x = 8, दिस इज आवर आंसर। ओके इस तरीके से करना है, देख लीजिए कितना ही सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया है वो नेचुरल नंबर को सपोज कर लिया x, उसका रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है उल्टा कर दो, अपॉन का वैल्यू ऊपर, ऊपर का वैल्यू नीचे, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर में, हमने उसको अल्टा पल्टी कर दिया, तो ये हो गया। अब क्या कंडीशन बोला कि इन दोनों के एडिशन करने में वैल्यू 65/8 आता है, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, जिसको फिर हमने क्या किया फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। जो मेथड आपको इजी लगता है उसको इसको उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 बी का फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सर्टेन विलेज इज गिवन बिलो, ड्रॉ पाई डायग्राम बाय दिस शोइंग द इंफॉर्मेशन। ओके इन्फॉर्मेशन दिया है उसके साथ हमको क्या करना है पाई डायग्राम को शो करना है। यहाँ पे हो जाएगा क्रॉप और यहाँ पे दिया एरिया इन हेक्टर, ओके। ज्वार, बीट, शुगर
केन, इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड वेजिटेबल। इसमें दिया है 40, 60, 50 एंड 30। ओके, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन लिखा मैंने अभी, यहाँ अभी सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, यहाँ पे क्रॉप, एरिया एंड परसेंट, क्यों उनको क्या निकालना है, पाई डायग्राम, इसके लिए परसेंट चाहिए ना, परसेंट ऑफ एरिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, पहला ज्वार, बीट, शुगर केन, वेजिटेबल। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है ऊपर, हाँ ये जो दिखा है ना ऊपर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया। हाँ तो उसको चाहिए तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, क्रॉप यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा, वहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना है, 40 है, 60 है, 50 है एंड 30 है। तो सबसे पहले क्या कर लें, हम लास्ट में टोटल निकालेंगे। तो टोटल कितना होता है, ध्यान से देखिए, 40, 100, 180 होता है। ओके, तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, आपको पता ना कि 180 में से आपको कितना मिला, 40 मिला है, इंटू 360। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल सर्कल का वैल्यू कितना था, 360 डिग्री। अगर हम नॉर्मल परसेंट निकालते हैं तो इंटू यहाँ पे 100 से करते हैं। ओके, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 360, 0 0 कैंसर। ओके, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। हाँ, तो 40 2 जा कितना जाएगा, दैट इज 80। हाँ, 42 जा 80, पहला तो हो गया। सेकंड आते हैं, इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ। फर्स्ट हमारा हो गया है, अब सेकंड के लिए आते हैं। सेकंड ऊपर क्या है, 60 रहेगा, नीचे कितना रहेगा टोटल, 180 इंटू 360, 0 0 कैंसर। सेम 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 60 कितना रहेगा आपका, 1 120 हो रहा है ना, 120। ओके, ये भी हो गया है हमारा। तीसरा आते हैं, 180 तो नीचे सेम रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 50, 180 इंटू 360, 0 0 कैंसल, 18 1 जा 82 जा 52 जा 100। ओके, ये हो गया है। अब लास्ट वाला क्या है हमारा, लास्ट वाला वेजिटेबल 30 है, तो 30 अपॉन में 180 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 360, 0 0 कैंसल, 18 1 जा 18, 2 जा, तो 30 दूना 60। ओके, आप चाहिए तो इसको टोटल करके चेक कर लीजिए, टोटल करने पर अगर 360 आ रहा तो आंसर राइट, अदरवाइज रॉन्ग है। ओके, तो ध्यान से देखिए, 80, 20, 100 और 60, 160 का 60 कैरी 100, 100 200 ये 300, 360 आ रहा है, दैट मीन्स क्या हमारा राइट है। ओके, अब क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे मस्त एक सर्कल बना लेना है। कि सर्कल प्रॉपर बन नहीं रहा है, पाई डायग्राम, ऐसा लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से सर्कल बना लेना है। चलो ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, इसको मैं रफ नहीं करता। हाँ, ये सर्कल हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर हो गया। ओके, एक लाइन पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, अपने हिसाब से ये ड्रॉ कर लिया। हाँ, अब यहाँ पे क्या रखना, राउंडर रखना है। तो क्या है, पहला 80 है ना, तो मैं 90 में तो सीधा होता है, तो 80 थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये आपका तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। 80 डिग्री में क्या है आपका, ज्वार है। देन क्या है आपका, देन आपका है 120। ये देखिए, ये 180 होता है ना, पूरा ये 180 होता है, तो 160 कम रहेगा, तो ये हो गया आपका, दैट इज दिस वन 120। अच्छा, 120 में कौन है, 120 में वीट, ये हो गया है। ओके, फिर आता है 100 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ से 60 और ये 40 थोड़ा सा इधर ले लेंगे, तो 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका 100 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, थोड़ा सा एक काम करते हैं, 120 वाला थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ये हो गया है, और ये आपका ये हो जाएगा 100 डिग्री। हाँ, तो 100 डिग्री में क्या है हमारा, 100 डिग्री में शुगर केन है। बचा क्या है, बचा हमारा है दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री में क्या है हमारा, वेजिटेबल है।
ओके, ये आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है। एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे क्या रखना है, डायमीटर डी रखना है, फिर चेक करके ऐसा मारना है। अगर आपका डी नहीं है तो ऐसा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 120 ज़्यादा, 100 उससे कम, 60 थोड़ा सा कम और 80 उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी का थर्ड क्वेश्चन था सॉल्व हो गया है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, शेखर bought a laptop with the 10% discount on the printed price is 50,000 and 18% GST was charged on the discount price. Find the CGST, SGST. What amount did शेखर पे? देखो सबसे पहले क्या बोला है, कोई तो एक लैपटॉप है जिसका जो वैल्यू है 50,000, ओके, उसके ऊपर दुकानदार ने, शॉपकीपर ने 10% का क्या किया, डिस्काउंट दिया। अब जो वैल्यू डिस्काउंट देने का जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर 18% चार्ज क्या किया, जीएसटी। वो होने के बाद हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज ध्यान से देखते हैं, फिर लिखते हैं। प्रिंटेड वैल्यू को बोलते हैं फेस प्राइस, फेस वैल्यू, हाँ, फेस वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज इक्वल टू रुपीज कितना दिया है, 50,000। ओके, डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू कितना है, 10% ऑन 50,000, तो 10 अपॉन में 100 इंटू 50,000, 20 कैंसर, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 500। ये हो गया डिस्काउंट प्राइस, ये हो गया डिस्काउंट। ओके, अब क्या करना, हमको डिस्काउंट प्राइस मिल गया है। अब हमको निकालना है चार्ज प्राइस, शॉपकीपर चार्ज, चार्ज प्राइस फॉर लैपटॉप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50,000 माइनस 5,000, क्यों, क्योंकि तो डिस्काउंट दिया 50,000 में से, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹45,000। ये क्या है, चार्ज। ओके, ये तो हो गया चार्ज प्राइस। अब हमको निकालना है इसके ऊपर शॉपकीपर ने क्या किया है, 18% जीएसटी लिया है। ओके, तो therefore GST on charge price of laptop is क्या हो जाएगा, चार्ज प्राइस कितना है हमारे पास, 45,000, इसके ऊपर हमारा क्या हुआ, जीएसटी लिया कितना, 18%। ओके, तो डेट मीन्स 45, 1 2 3 0 इंटू 18 अपॉन में 100, 20 कैंसर। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 450 इंटू 18, तो जीरो तो हमारा सेम रहेगा, 8 + 40 के जीरो, हासिल 4, 8 × 32, 4 × 36, ये होता है, इसको जीरो को हटा ही देते हैं ना, जीरो को हटा तो बाद में ले लेंगे ना, 8 + 40 के जीरो, 4, 8 × 32, 4 × 36, ये 5, ये 4, जीरो 6 × 5 रखे 1, 4 दिशाने का 8, यानी कितना आ रहा आपका, ये जीरो पहले से है, 810, यानी कि 8,100 रुपया यार आपका ये जीएसटी आ रहा है। ओके, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ रहा है आपका, अमाउंट ऑफ जीएसटी ₹8,100। ओके, ये हो गया है। अब हमें क्या निकालना है इसके ऊपर हमको निकालना है सीजीएसटी, तो सीजीएसटी, ओके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी लिखो, हाँ, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो हो जाएगा हाफ इंटू जीएसटी का अमाउंट कितना है, 810। ओके, तो इसका हाफ करने में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4050। ओके, 4 का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 रुपीज़। तो ये अमाउंट ऑफ सीजीएसटी हुआ ना। अभी निकालेंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये भी क्या होगा, सेम होगा, 4050 रुपीज़। ओके, ये हो गया दो चीज़। अब लास्ट में क्वेश्चन और पूछा है कि व्हाट अमाउंट डिड शेखर पे, शेखर पेस अमाउंट, तो
टोटल अमाउंट पेड बाय शेखर, ऐसा लिखो, हाँ सही रहेगा। टोटल अमाउंट पेड बाय शेखर, शेखर है ना, शेखर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको पता है, जीएसटी का अमाउंट और जो चार्ज वैल्यू था, चार्ज वैल्यू हमारा कितना है, चार्ज प्राइस है हमारा ये हो गया, यानी कि 4500 प्लस, हाँ चार्ज वैल्यू हो गया, फिर जीएसटी का वैल्यू क्या है 8100, इसको ऐड करेंगे 0 0 2 0 5 और 1 6 8 5 13, यानी कि 53,600। तो ये इतना क्या हो रहा है उसको पेड कर रहे हैं, लास्ट में आंसर में आपको लिखना है। ओके, टोटल अमाउंट पेड बाय शेखर इज इक्वल टू 53,600। ओके, ऐड करने पे है ना 53,600 आ रहा है, एंड अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू 8, अच्छा CGST ना 4050, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू 4050। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, देख लीजिए, भले से क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जब हमने इसको सॉल्व किया देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। सबसे पहले क्या दिया है आपको 50,000 दिया है प्रिंटेड प्राइस, दैट मीन्स फेस वैल्यू। इसके ऊपर क्या क्या है, शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट कितना होता है 5,000। ओके, तो इसमें से इसको माइनस करें तो कितना बचेगा 45,000। ये हो गया लैपटॉप का चार्ज प्राइस जो दुकानदार ने लिया, शॉपकीपर ने लिया। अब इसके ऊपर क्या करना है, उनको गवर्नमेंट को टैक्स में करना है ना, तो उसने क्या किया इसके ऊपर 18% का जीएसटी लिया। 18% जीएसटी कितना होता है 8,100। ओके, फिर इसने क्या किया है, इसका हमने सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लिया, कितना हो गया, वो हो गया हमारा 4050, यानी 4050 4050। ओके, फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि टोटल अमाउंट पेड बाय द शेखर कितना होता है, जो हमारा जीएसटी निकला है वो, और हमारा 45,000 जो उसके ऊपर चार्ज था। हाँ, ये लैपटॉप का प्राइस ये हो गया, जीएसटी किधर गया, जीएसटी इधर हो गया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा होगा टोटल प्राइस पेड बाय द शेखर। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे एडिशन में मिस्टेक हुआ है। हाँ, ये 45,000 मैंने सिर्फ 4500 लिखा बाय मिस्टेकली। हाँ, ये 45,000 है, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 13 53,100 होगा। ओके, 53 देखिए ना ध्यान से, 2 0 है, 2 0 यहाँ पे 1, तो 1 सेम रहेगा, 2 0 8 5 13 यानी कि 3 और ये 4 और 5 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 53,100। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, चलो ठीक है, अब हो गया है, राइट हो जाता है कभी कभी प्लस माइनस में। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व एनी 2 फॉर 8 मार्क्स। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बच्चे अक्सर यहीं पे फंसते हैं। ये क्वेश्चन आपको ना थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे लेके जाएगा अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो, अदरवाइज आप फंस जाओगे। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच साइमल्टेनियस इक्वेशंस, पहला दिया है x plus 2y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड दिया है a माइनस बी x प्लस a प्लस बी y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज इसमें हिंट दिया है, हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि वो क्या होता है मालूम है, वो उसका जो रेशियो होता है वो प्रपोर्शन में जाता है। ओके, उनके जो रेशियो क्या होते हैं प्रपोर्शन में जाते हैं। देखिए बहुत इजी है, सबसे पहले इसको क्या करना है, दो इक्वेशन है, हम इसको क्या करना है कंपेयर कर लेंगे दोनों को। ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा क्या होता है फॉर्म होता है। हाँ, ये आपको पता है कि जनरल एक फॉर्म होता है कोई भी इक्वेशंस का, अब इसको कंपेयर करना। ओके, तो फर्स्ट मैं इसके लिए करता हूँ, यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, तो मैं इसको a1 a2 के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा b1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और दिस इज c1 का वैल्यू 1। ओके,
A1 B1 C1। अब आते हैं इसके लिए, ये हो जाएगा A2 का वैल्यू क्या है हमारा A माइनस B, और यहाँ पे क्या है B2 का वैल्यू क्या है A प्लस B, C2 का वैल्यू पूरा है, पूरा क्या है A प्लस B माइनस 2। ये हो गया, हमने क्या क्या कंपेयर करके वैल्यू निकाले। दिखने में क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है बट बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है इसमें, एक स्टेटमेंट दिया है, सॉल्यूशन क्या बोला है, रुको क्वेश्चन किधर गया, अच्छा उल्टा पढ़ा क्या दिया है कि सॉल्यूशन ऐसा दिया ना, इक्वेशंस हैव infinitely many solution। ओके, जब ये वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है कि इनका जो ये रहेगा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इसका मीनिंग ये होता है। ओके, और यही तो हमारा मेन काम है, मेन यही है। अभी क्या करना है, यहाँ पे सभी का वैल्यू उठाकर सब्स्टिट्यूट करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। चलो कर लेते हैं। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू दिया है 1 अपॉन में A2 का वैल्यू कितना है A माइनस B इज इक्वल टू B1 का है 2 और इसका कितना है A प्लस B एंड C1 का है 1 और C2 का है A प्लस B माइनस 2। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, यहाँ से किसी दो को इक्वल ले लेते हैं। हाँ, तो मैं लेता हूँ, पहले इसको ले लेता हूँ, चलो इधर ले लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इन दोनों को लेता हूँ इक्वल 1 अपॉन में A माइनस B इज इक्वल टू 2 अपॉन में A प्लस B। ओके, हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को कॉमन ले लिया, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को लेके इसको सिंप्लीफाई करने वाले। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ पे करते हैं तो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू इसका यहाँ पे तो 2 इंटू A माइनस B, तो इसको तो एज इट इज रखो A प्लस B, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A माइनस 2B। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है ना, B वाले टर्म को इधर ले लेता हूँ, B वाले को इधर ले लो और A वाले को इधर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे B पहले से है, ये माइनस दे रहा है तो प्लस का 2B इज इक्वल टू ये 2A एज इट इज है, ये प्लस दे रहा है तो माइनस का A, तो ये हो जाएगा 3B इज इक्वल टू 2B में से A, तो A का वैल्यू कितना रहा आपका 3B। ये काम तो हमारा हो गया है। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, दैट इज 1 देखा ना, इसको देते हैं 2। ओके, इन दोनों को नहीं देंगे तो भी चलेगा मेन इक्वेशन को। हाँ, इसको दे दिया हमने 2। अब क्या करें, देखो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इक्वेशन आए। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को लेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों दूसरे के क्या बेटा इक्वल है, सेम है, तो हम किसी भी दो को लेके उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 अपॉन में A प्लस B इज इक्वल टू 1 अपॉन में A प्लस B माइनस 2, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सेम अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका यहाँ पे तो 2 इंटू A प्लस B माइनस 2 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ तो 1 इंटू A प्लस B। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2A प्लस 2B माइनस 2 जब 4 इज इक्वल टू A प्लस B। हाँ, तो ये जो दिख रहा है ना, नंबर को इधर ले लेते हैं, बाकी सबको इधर ले लेते हैं, तो 2A प्लस 2B तो माइनस का A माइनस का B इज इक्वल टू प्लस का 4, क्योंकि ये माइनस दे देगा तो प्लस हो गया, ये दोनों प्लस दे रहा तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 4। अच्छा, हमने A का वैल्यू क्या निकाल के रखा है 3B, तो 3B प्लस का B इज इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 4B इज इक्वल टू 4, 4 4 कैंसल, तो आपका B का वैल्यू कितना आ रहा है, B इज इक्वल टू हो गया है आपका 1। ओके, बराबर ना। एक जब हमने यहाँ पे चाहिए तो आप रीजन दे सकते हो फ्रॉम 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अब क्या करना है, यही V इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन कहाँ पे, सेकेंड में, तो A इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो A का वैल्यू कितना हो गया है 3। तो आंसर हमको क्या पूछा था, A और B का वैल्यू पूछा था ना,
तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना। देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बस दिखने के लिए थोड़ा हार्ड दिख रहा है, बट क्या है बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है, उसको कंपेयर किया, उसके जो जनरल फॉर्म होता है उससे कंपेयर करके a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू निकाल लिया है। क्वेश्चन में हिंट दिया है कि इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि जो इन दोनों का रेशियो क्या होगा बेटा, सेम होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो मैंने प्रोपोर्शन में लेके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट दो को लिया तो एक इक्वेशन आया, सेकंड दोनों को सॉल्व किया तो सेकंड आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो हमने दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला है, अराउंड ए स्क्वायर पूल। एक क्या है, स्क्वायर का पूल है, उसके अराउंड में क्या है, देयर इज अ फुटपाथ ऑफ द विड्थ 2 मीटर। ओके, एक पूल है जिसमें कि मैं बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक आपका एक पूल हो गया, इस तरीके से, दिस इज अ पूल। अब इसके क्या बोला, इसके बाजू में क्या करना है, एक कुछ इस तरीके से एक और डायग्राम ड्रॉ करना है इसी तरीके से। आप स्केल पेंसिल का अच्छे से यूज करेंगे। ओके, इसका जो रास्ता है आपका कितना 2 मीटर है। ओके, 2 मीटर पहला। देन क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ द फुटपाथ इज 5/4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द पूल। ओके, तो जो फुटपाथ का एरिया है वो क्या है, 5/4 टाइम्स इस पूल के एरिया के क्या है, इक्वल है। देन क्या बोला है, देन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द पूल। इस पूल का एरिया फाइंड करना। ओके, तो यहाँ पे बोल के दिया है कि क्या है, स्क्वायर है। तो लेट मैं लेता हूँ x बी द साइड ऑफ पूल। ओके, x क्या हो गया, साइड ऑफ पूल हो गया। तो एरिया ऑफ पूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है। अब लेता हूँ मैं ये हो गया ना। अब मैं लेता हूँ साइड, क्या है, साइड ऑफ द पूल हो गया ना। अब मैं लेता हूँ साइड विद द फ्रेम, साइड ऑफ पूल विथ फ्रेम। तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो हमारा x हो गया, साइड हो गया, विथ फ्रेम है, इधर इधर ले लें, 2 और 2 कितना होता है 4। ओके, ये हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसका ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है, निकालते हैं। एरिया ऑफ पूल विथ फ्रेम तो हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है तो ये भी एक साइड हो गया ना, तो इसका स्क्वायर हो गया है। अब हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या दिया है, ध्यान से, कंडीशन में क्या बोला हमको, कंडीशन में दिया है कि जो ये पाथ है, ये पाथ का एरिया यानी कि x + 4 का जो एरिया है क्या है, 5/4 टाइम्स ऑफ किसका है, स्क्वायर के एरिया का है। 5/4 टाइम्स ऑफ क्या है, स्क्वायर के एरिया, दैट मीन्स पूल के एरिया का है। ओके, ये आपका फुटपाथ है। ओके, जो कि क्या है 2 मीटर डायमीटर है, यानी कि चौड़ाई है। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाना है, यानी कि x² + 2ab यानी कि 4 × 2 = 8x + 4 × 4 = 16 इज इक्वल टू 5/4, यहाँ पे हो जाएगा x²। ओके, अच्छा ये क्या है बेटा, डिवीजन में तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, ओके। तो ये हो जाएगा 4x² + 8 चौक 32x + 8 16 चौक 64 इज इक्वल टू, यहाँ तो कैंसिल होता है, यहाँ पर जाएगा 5x²। ओके, अब क्या करना, सबको उधर उठा के ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5x² ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर जाएगा इधर तो -4x² हो जाएगा, -32x
माइनस 64 इक्वल टू 0। तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म दिख रहा है। और ये हम लोग यही निकाले जो हमको चाहिए था, हमको यही चाहिए, इसका जो वैल्यू निकलेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू आएगा ना, एक्स का वैल्यू आएगा तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे उठा के रखते हैं, हमको आंसर आ जाएगा। ये आदत ना, एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे उठा के रख दिया, आपको आंसर आ जाएगा। ये में भी पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो नॉर्मल भी आ सकता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड है, फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन और एक होता है कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, इसका कोई फैक्टर निकालने पे आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें, कंप्लीट स्क्वायरिंग के जगह पे क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 32 और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 64। तो बाय द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, तो माइनस बी माइनस से प्लस हो जाएगा ना, माइनस फॉर्मूले का माइनस 32 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है, इंटू सी का वैल्यू क्या है माइनस 64। ओके, अपॉन में 2a का वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 32 प्लस माइनस, अच्छा 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 2 जा 4, 3 दूना 6, दूना 12 के 2 हासिल 1 9 10, 1024 होता है। ओके, इनका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 6 24 1 25। ओके, ये ना 64 इंटू 4, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 6 24 1 25, 256 आता है। ओके, हाँ 256। अब इनको ऐड करना है। ओके, और यहाँ पे अपॉन में 2 लिख लेते हैं ना पहले। 32 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो 2, ये हो जाएगा 0 5 2 7 1 8 0 1 अपॉन में 2। ओके, ये हो गया है। अब इसका देखो डायरेक्ट, हाँ ये किसी का स्क्वायर नहीं। ओके, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो मैंने इसका वैल्यू निकाल के रखा है ताकि आपको ज़्यादा हार्ड ना करना पड़े। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया क्या ऐड करने में, 1000 200 2, अच्छा हाँ, यहाँ पर जाएगा 12 आएगा। देखो ऐड करते हैं ना, 6 10 के 0 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा। हाँ 1280 आएगा। अब 1280 यानी कि 1280 क्या है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ओके, तो हमने इसका क्या किया है, डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू निकालते हो, ओके अगर आप इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालते हो तो कितना आता है, इसका आता है 16 रूट में 5। इसका कितना आता है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये होता है 16 रूट में 5। तो 32 प्लस माइनस अंडर रूट में 6, यहाँ पे लिखना 16 रूट 5 अपॉन में 2। ओके, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कितना 16 कॉमन ले लेंगे, नहीं 2 कॉमन लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 16 प्लस माइनस 8 अंडर रूट में 5 अपॉन में 2, 2 कैंसल। ओके, 2 कैंसल हो गया है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। हाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 16 प्लस माइनस 8 रूट में 5, यानी कि 16 प्लस 8 रूट में 5 और 16 माइनस 8 रूट में 5, ये यहाँ पे आपका 2 वैल्यू आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, रूट में 5 का वैल्यू रख के, ओके या तो रूट में 5 का वैल्यू नहीं रखना तो मत रखो, क्या करना है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रख के, हाँ यहाँ पे रख के इसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये दोनों में से कोई भी, हाँ तो ये ले लो, ये इजी पड़ेगा। अब दोनों में से कोई भी ले लो, आंसर दोनों राइट है, दोनों रख के करेंगे तो भी आपका आंसर राइट आएगा, बस माइनस में आएगा तो उसको देखना है। हाँ,
तो आप ये वाला रखिए यहाँ पे, या तो ये वाला रखिए, ओके। ये या तो दोनों कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे रख के क्या करना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। रूट के फॉर्म में आएगा तो भी चलेगा, उसको सॉल्व करेंगे जैसा आपको जिस तरीके से आंसर आए, हाँ, वो आपका आंसर राइट है। तो यहाँ पे इस तरीके से करना। देखने में देखिए क्वेश्चन कितना डेंजर दिख रहा था, बट हमने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम के हेल्प से हमने क्या किया, पोल क्या है, स्क्वायरिंग फॉर्म में है, ओके। तो हमने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया। पहले सपोज कर ले साइड क्या है, एक्स है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, विथ कुछ पार्ट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दिख रहा है ना, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसका एरिया निकाल लिया तो पूरे का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्या दिख रहा है, स्क्वायरिंग पार्ट में दिख रहा है, तो हमने इसका कर लिया। फिर कंडीशन क्या बोलता है कि जो इसका एरिया है, यानी कि जो पूरे फ्रेम के साथ का जो एरिया है, हाँ, वो क्या है, 5/4 टाइम्स ऑफ इसका ये पूल का एरिया है। फिर कंडीशन से हमने क्या किया, देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कुछ इस तरीके से आंसर आता है। तो ये जो x का वैल्यू है, हाँ, ये वैल्यू यहाँ पे करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। कुछ पॉइंट्स में आएंगे चलेगा, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा, हाँ। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मस्त है, मजेदार है, ओके, अच्छा है। देखिए क्या बोला है, अ बोट ट्रेवल 6 आवर टू a boat takes 6 hours to complete 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या था, पानी के बहाव के साथ, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में नाव को कितना लगता है, 36 किलोमीटर जाने में 6 आवर्स लगते हैं, ओके। फिर बोल रहा है यहाँ से ऊपर अपस्ट्रीम आने में कितने, 24 किलोमीटर आने में भी क्या लगते हैं, सेम टाइम लगते हैं, ओके। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड के लिए क्या बोला है कि सेम 9 आवर्स टू टेक, हाँ, सेम है, ऐसा नदी है, 9 आवर्स टू टेक डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए कितना दिया है, 48 किलोमीटर दिया है, और अप स्ट्रीम के लिए कितना दिया है, दैट इज 40 किलोमीटर दिया है। टाइम टेक इट विल बी 9 आवर्स, ओके। ये दिया है कंडीशन। देन क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट इन स्टिल वाटर, ओके। दो चीज हमको फाइंड करने बोला है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चलो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट x be the speed of boat in, क्या बोला है, बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ओके। एंड y be the, अच्छा ये किलोमीटर रहेगा, किलोमीटर, एंड y ऑल्सो किलोमीटर है, क्यों, क्योंकि स्पीड बोल रहा है ना, किलोमीटर पर आवर जो भी रहेगा, हाँ, पर आवर के फॉर्म में रहेगा। y विदा क्या है, हमने तो एक चीज सपोज किया है, स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर। दूसरा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स, y विदा स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, ओके। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, हाँ। अब जो क्वेश्चन पूछा वो काम करना है, हाँ। हमने जो पूछा था सबसे पहला काम, जब भी इसमें कोई क्वेश्चन रहेंगे ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, उसको सपोज कर लेना है, हाँ। जो क्वेश्चन पूछे उसको सपोज कर, तो हमने कर लिया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, पहले वाले कंडीशन में क्या है, 24 किलोमीटर क्या जा रहा है अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो लिखेंगे इट विल, अच्छा पहले ऐसे लिखते हैं, बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा, आपको पता ना कि x के साथ क्या आएगा, y प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि देखो डाउन का मतलब क्या था, पानी के बहाव के साथ बहना। तो ये हमारा स्टिल वाटर है, ओके। अब बहाव आएगा तो क्या होगा, उसमें ऐड होगा ना, क्योंकि सेम तरह के जा रहे हैं। और जब अपोजिट में जाएंगे उल्टा आएंगे तो हमारा माइनस होगा, ओके। तो सेम लिख लेंगे, बोट ट्रेवल अपस्ट्रीम। तो क्या होता है, x माइनस वन, ओके। क्योंकि डाउन में तो हम इजीली चले जाएंगे, अपने क्या लगता है, हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर बहाव की उल्टी दिशा में आप क्या कर रहे हो, स्विमिंग करते तैरते हो, तो आपका एनर्जी ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन बहाव के साथ में आप तैरते हो तो आपका एनर्जी कम लॉस होता है, ओके। तो ये हो गया है। अब क्या करना है, अब लिखना है, इट विल बी टेक, इट
will be take 6 hours to complete the journey. ओके, तो अब लिखेंगे therefore time taken to travel downstream, टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना किलोमीटर पहला है 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा 48 अपॉन में x प्लस वाई। सिमिलरली देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 अपॉन में x माइनस वाई। अच्छा, एक आपको फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें टाइम चाहिए तो टाइम यहाँ पे चलेगा, डिस्टेंस यहाँ पे चलेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम यहाँ पे क्या, तो ये अपॉन में यहाँ पे आ गया। क्या स्पीड हमारा इधर हो गया, डिस्टेंस हमारा इधर। देखो इस तरीके से हमने क्या किया फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिखे हैं। हाँ, आपने सीखा होगा ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ये हो गया है। अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो क्या हो जाएगा 48 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल प्लस 40 अपॉन में x माइनस वाई कितना टाइम ले रहा है टोटल 6 आवर। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है सिमिलर वे में सेकंड के लिए हमको क्या करना है सेम काम करना है। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ। इट विल बी टेकन, हाँ ये वाला लिखना पड़ेगा ना, देयरफॉर it will now it will take 9 hours to complete journey। ओके, जर्नी कंप्लीट करने में कितना आवर्स लगेगा 9 आवर्स लगेगा। तो ये तो काम हो गया है। अब देखते हैं, पहले लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा 36 अपॉन में x प्लस वाई। फिर सेम टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा मुझे देखना तो 24 ही है कि कुछ और है, कहीं बाद में मिस्टेक ना हो जाए। रुको 6 आवर में 36 24 मिस्टेक हो गया ना। 36 24 यहाँ पे है। अच्छा हमने अभी देखने तो बाद में तकलीफ होता है। 6 आवर टू टेक 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पर जाएगा 36 एंड 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो गया है 9 में क्या 48 डाउन स्ट्रीम है, दिस वन 48। ओके, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो हो जाएगा 40 अपॉन में x माइनस वाई। ओके, 48 40 सही है। अब सही है। अच्छा हुआ कि हमने अभी देख लिया, वरना बहुत बाद में एकदम परेशानी झेलनी पड़ती। अच्छा दिमाग थोड़ा सा आ गया कि चलो भाई एक बार रीचेक कर लेते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे भी सेम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। तो 48 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 40 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 9 आवर्स। पहले में 6 आवर्स लगेगा था, दूसरा 9 आवर्स। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो अगर ध्यान से देखते तो थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, तो हम इसको छोटे में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं। लेट
1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू एन। आपको याद है कि एक्सरसाइज 1.4 में हमने यही काम किया था, ओके। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कभी कभी किस्मत खराब रहता है तो आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बना ना, ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। आपको ये जो दो इक्वेशन है ना, ये इतना ही इक्वेशन दे रहे थे आपको 4 मार्क के लिए कि पूरा सॉल्व करना है। तो ये इतना एक्स्ट्रा दिया है, तो ये समझो कि 6 मार्क का क्वेश्चन बन गया, 6 to 7 मार्क का। तो चांसेस से आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अगर जो आया है प्रीलिम में तो मे भी चांसेस से इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो डरना नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36m प्लस 24n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ओके। एंड दिस वन 48m प्लस 40n इज इक्वल टू 9 हो गया है, ओके। अब देखो कुछ कटता है क्या? 6 कम 6, 6 चौक 24, 26 6 छक 36, यानी कि यहाँ पर हो रहा 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 1। अच्छा ये कटता है क्या? 3 से नहीं कटेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं 3 एंड इसको 48m प्लस 40n इज इक्वल टू 9 को इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं 4, ओके। चलिए तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, क्योंकि अब इन दोनों को ही यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं? आंसर लाने वाले हैं। अच्छा अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। इससे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? सेम होगा। देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 जानने के क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 3, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 10 6 जा 60m प्लस 40n इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4/5, ओके। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 क्या है? 48m प्लस 40n इज इक्वल टू 9, 60m प्लस 40n इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करते हो साइन क्या होता है? चेंज होता है, ओके। ये आपका न्यू वाला इक्वेशन बना था, हाँ। यहाँ पे साइन माइनस माइनस, ये भी माइनस, ओके। तो प्लस माइनस कैंसर, 60 में से 48 गया तो माइनस का 12m इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ ये प्लस है, तो यहाँ पे से जाएगा कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस कैंसल। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका? देखिए यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ। यहाँ पर 12m इज इक्वल टू हो रहा है 1, यानी कि m का वैल्यू कितना रहा? 1/12, ओके। m का वैल्यू 1/12। तो ये हो गया है पहला भी पार्ट हुआ, अभी बहुत सारा काम बाकी है, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, क्योंकि हमको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, ओके। तो मैं इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बट आपको डरने की बात नहीं है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। चलो पहले हम लोग इतना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमको रिसब्स्टिट्यूट वैल्यू करना पड़ेगा ना। इसको तक रख सकते हैं, हाँ। इसको मैं रहने देता हूँ। अब देखिए हमने क्या किया है, m का वैल्यू क्या निकाला है? m इज इक्वल टू है 1/12। क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन। कहाँ पे पुट करते हैं m का वैल्यू, ताकि जल्दी हमको आ जाए? इक्वेशन नंबर 3 में। तो 6 इंटू 1/12 प्लस 4n इज इक्वल टू 1। 6 1 जा 6 2 जा 12, यानी कि 1/2 प्लस 4n इज इक्वल टू 1। ये प्लस दे रहा तो माइनस 4n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो 4n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो 4n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये इधर क्या है? ये इधर क्या है? इंटू इधर है तो डिवीजन, तो n इज इक्वल टू 1/4 2 जा 8। ये आ गया n का वैल्यू। अच्छा, और m का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा ऑलरेडी? 1/12। अब क्या करना? री सब्स्टिट्यूट करना। कहाँ पे? यहाँ पे। तो री सब्स्टिट्यूट ऑफ द वैल्यू ऑफ m and n।
तो 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू एम है, एम का वैल्यू 1/8 कॉमा, हाँ एन का वैल्यू ये 12 है ना, कॉमा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू एन का वैल्यू 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 कॉमा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अगेन वी आर फॉर्म अ टू इक्वेशन। इसको कहाँ तक हम लोग पहुंचे, 5 ना, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6, दिस वन इक्वेशन नंबर 7। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझसे इसका काम नहीं था, मेरा ये काम था तो मैंने ये ले लिया है। ओके, अब इसके बाद अपना काम खत्म होने वाला है, देख लीजिए। अब देखिए 2 इक्वेशन वापस से मिला है, अब इनको ऐड करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y माइनस है, y प्लस है, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन किसको, 6 एंड 7। ओके, तो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ऐड करते हैं, प्लस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 20, 2 1 जा 2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है 10। Therefore x is equal to 10 put in equation, कहाँ पे, यही दोनों को पुश कर लेते हैं ना, x इक्वल टू 10 है तो मैं करता हूँ 6 में, तो 10 प्लस y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 प्लस है तो माइनस का 10, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 2। ओके, तो 10 एंड 2, x इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये स्पीड है, ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो देख लीजिए आपका जो इसका बुक में आंसर क्या दिया, एक बार अच्छे चेक कर लीजिए। मैंने तो यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। अच्छा, आपको लास्ट में एक चीज लिखना, जो हमने सपोज किया था ना क्वेश्चन में, वो यहाँ पे सेम दोनों स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देना है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, ये हो गया। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आपको ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड क्वेश्चन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओके, यहाँ पे 2 पार्ट था, एक तो क्वेश्चन को फॉर्म करना, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो बहुत ही मजेदार था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा। हाँ, और एक चीज बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको ना आप 1 से 2 बार नहीं, 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखिए, बिकॉज इट इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन तीनों है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चांसेस है एक क्वेश्चन फिक्स आने के बोर्ड में, तो ट्राई करो इनको। अगर नहीं समझ सकते, क्वेश्चन फंसता है, तो आपको उसको 1-2 बार क्या करो, उसको रिवाइंड करके वापस से चेक करो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट द वर्ड प्रॉब्लम ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट वन आंसर इज 24। मतलब हमको क्या करना है बेटा, कि एक वर्ड प्रॉब्लम खुद से कंस्ट्रक्ट करना है, किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, और उसका एक आंसर कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। ओके, तो चलो फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड द, थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब आ रहा है। ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या फॉर्म करना हमको पता नहीं, तो हम खुद से फॉर्म करेंगे। कैसा, मैं अपने हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 14 एक्स इज इक्वल टू कितना, 24 था ना, 24 इंटू 0। देखिए जो भी वैल्यू है, यहाँ पे कितना था, हमको 24 बोला था, 24 के ऊपर क्या लेना है 0, क्योंकि एक आंसर बोला ना 24 आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आंसर 24 आना चाहिए, इसका 0 कर दिया। ओके, और उसमें से 10 को माइनस कर दो, 24 में से 10 माइनस करें कितना आएगा 14। हर एक क्वेश्चन को इसी पैटर्न से बनाना है। हाँ, समझो यहाँ पे दिया होता है 20, हाँ कि आंसर 20 आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका 10 इसमें माइनस करें तो 10 x हो जाता था, और यहाँ पे क्या करते थे, इस पे एक 0 बढ़ा देते थे, इस तरीके से हो जाता था। ओके, फिर आपको ध्यान देना है। ओके, जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उस तरीके से उसका आंसर क्या कर लेंगे, देंगे। तो ये हो गया, अब इसको इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, माइनस 240 का ऐसा फैक्टर निकालना है, प्लस माइनस करने पे माइनस 14 आना चाहिए। ओके, तो कितना आता है 24 10 जा 240 माइनस है, तो बड़े माइनस छोटे पे प्लस। ओके,
चलो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 10x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने इस तरीके से ले लिया है। अब क्या करना, दो दो का पेयर लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ से x को कॉमन लूंगा तो x माइनस 24 हो जाएगा, प्लस 10 को कॉमन लिया तो x माइनस ऑल्सो 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, अगेन कॉमन ले लेंगे x माइनस 24। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू 24 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 विच इज नॉट पॉसिबल। Hence, therefore, x is equal to 24। यही बोला था ना, एक आंसर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। आ गया हमारा आंसर। देख लीजिए कितना इजी है, लेकिन मेन काम इसमें क्या मालूम है, क्वेश्चंस को फॉर्म करना। तो क्वेश्चन को फॉर्म करने का सिंपल सा ट्रिक क्या है कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया था, एक आंसर 24 दिया था। ओके, तो एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, 24 में से 10 को माइनस, जो भी नंबर है यहाँ से 10 को माइनस कर देना है। इसमें से 10 को माइनस करता हूँ तो कितना हो गया हमारा, 14x हो गया इज इक्वल टू, इसके ऊपर एक 0 लगा दो, बस खत्म। सपोज यहाँ पे हमारा 20 रहता तो हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर तो सेम रहता था, इसका 10 माइनस करें तो 10x हो जाता था, इसका 0 बढ़ा दे तो 200 होता था। इस तरीके से आपको इक्वेशंस फॉर्म करना है, फिर सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जो कि बहुत ही ईजी था। अब आते हैं सेकंड पे, शायद यहाँ पे हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए सेकंड में क्या बोला है, राइट एन एपी इन विच ए इज इक्वल टू 6 एंड डी इज एनी नेचुरल नंबर है। डी क्या है, नेचुरल नंबर है, जो कि हमको पता नहीं है। एंड फर्स्ट 21 टर्म्स फाइंड करना है। सम बोला है कि नहीं, सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, यानी कि S21 क्या करना, हमको फाइंड करना है। S21 देखो ये चीज ध्यान रखो, डी का वैल्यू नहीं दिया, नेचुरल नंबर बोला है। डी का वैल्यू नहीं दिया, नेचुरल नंबर बोला, तो हमको क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं, हमारा जो आंसर आएगा डी के फॉर्म में आएगा, बस सिंपल सी बात है। हाँ, तो फॉर्मूला लिखते हैं Sn इज इक्वल टू 2a। अच्छा, n अपॉन में है ना, पहला n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, S21। अच्छा, S21 फोन का नाम है, तो फोन वो समझो, S21 ऐसा। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 21 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 6, 21 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है, डी के फॉर्म में ही रहेगा, तो 21 अपॉन में 2, 6 2 जा, यहाँ पे प्लस है 12 प्लस ये हो जाएगा 20 डी, तो 21 अपॉन में 2, 12 प्लस 20 डी। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 21 अपॉन में 2 इंटू 12 प्लस 20 डी इंटू 21/2। इसका मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी होगा। ओके, देखिए 2 से कट करेंगे, 2 6 जा, 2 10 जा, तो कितना हो रहा है, 21 6 का 6, 6 दूना 12, 126 प्लस 210 डी, S21 खत्म कहानी। ये हो गया हमारा S21 का वैल्यू। देख लीजिए कितना ही इजी है, दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था, क्वेश्चन को देख के लग रहा था अरे यार ये तो नेचुरल नंबर कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू सपोज नहीं करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको इस तरीके से इसको लाके छोड़ देना है। हाँ, अगर आप सपोज करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो भी आपका आंसर राइट आता है। ओके, वो राइट हो सकता है, किसी फॉर्म हो सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर को पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, उनके पास जो आंसर शीट आता है चेक करने के लिए कुछ इस पैटर्न वाला आता है, तो वहाँ पे आपका मार्क्स कटने के चांसेस है, तो बी केयरफुल फॉर दैट। ओके, तो इस तरीके से करना। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, फाइनली आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर अलजेब्रा का सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि जो ज्योमेट्री का एक पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग कम से कम एटलीस्ट 5 पेपर सॉल्व करें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अच्छा, एक और मैं बता रहा हूँ, जो ये मैंने क्वेश्चन का जो सेट लिया था ये थोड़ा सा टफ था। ओके, मतलब क्वेश्चन दिखने में टफ थे लेकिन सॉल्यूशन इजी थे। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे तरीके से।
और जहाँ पे कुछ अगर जो मिस्टेक होता है तो क्या करो, आप उसको एक दो बार वीडियो को रिमाइंड करके अच्छे से देखो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।